अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश सीखने वालों का फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ज़्यादातर अफराद इसके बारे में जानते होंगे, मगर ऐसे अफराद के लिए जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में कुछ नहीं जानते या मुकम्मल इल्म नहीं रखते, के लिए ये वीडियो बहुत अहमियत की हामिल है। इस वीडियो में बताया जाएगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन किन्हें कहा जाता है, पर्सन्स के बारे में जानना क्यों जरूरी है और इन्हें जुमलों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये सब आपको मिसालों की मदद से समझाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पर्सन से क्या मुराद है? जब कोई बातचीत की जाती है तो वो अशखास यानी पर्सन्स के दरमियान होती है। इंग्लिश में बातचीत करने वाले अशखास की शनाख्त ग्रामर के लिहाज से पर्सन्स के तौर पर होती है। सेंटेंस में सब्जेक्ट में आने वाले अशखास इन तीन अशखास यानी पर्सन्स में से होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन किसे कहा जाता है। अगर सेंटेंस बोलने वाला खुद अपने बारे में कुछ कहे तो ग्रामर के लिहाज से वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। जैसे मैं, जिसे इंग्लिश में आई बोला जाता है, इसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी कहा जाता है क्योंकि ये एक शख्स के बारे में है। और अगर बोलने वाला अपने समेत एक से ज्यादा अफराद के बारे में बात करे, जैसे हम यानी वी, तो इसे फर्स्ट पर्सन प्लूरल कहा जाता है। आई और वी का शुमार फर्स्ट पर्सन में होता है। ये मिसालें देखें। आई एम ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन। मैं एक ट्रेन में सफर कर रहा हूँ। सेंटेंस बोलने वाला अपने बारे में कह रहा है कि मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूँ। यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। वी आर गोइंग टू पिशावर। हम पिशावर जा रहे हैं। सेंटेंस बोलने वाला अपने समेत कुछ और अफराद के बारे में बता रहा है कि हम पिशावर जा रहे हैं। यहाँ पर वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। आई एम योर फ्रेंड। मैं आपका दोस्त हूँ। सेंटेंस बोलने वाला अपने बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। वी आर नॉट इडियट्स। हम अहमक नहीं हैं। सेंटेंस बोलने वाला अपने समेत कुछ और अफराद के बारे में बता रहा है। यहाँ पर वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। आई कैन स्विम इन द सी। मैं समंदर में तैर सकता हूँ। अपने बारे में बात की जा रही है। वी विल नॉट वोट टू यू। हम आपको वोट नहीं देंगे। अपने बारे में जमा के सीगे में बात की जा रही है। सेकंड पर्सन किसे कहा जाता है? अगर सेंटेंस बोलने वाला अपने सामने वाले शख्स से गुफ्तगू कर रहा हो तो ग्रामर के लिहाज से वो सेकंड पर्सन कहलाता है। जैसे तुम या आप, जिसे इंग्लिश में यू बोला जाता है। सामने वाला शख्स एक हो या एक से ज्यादा, इसके लिए यू ही इस्तेमाल होगा और इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल होता है। यू का शुमार सेकंड पर्सन में होता है। ये मिसालें देखें। यू आर अगेन लेट टुडे। तुम आज फिर लेट हो। सेंटेंस बोलने वाला सामने वाले से कह रहा है कि तुम आज फिर लेट हो, इसलिए यू सेकंड पर्सन है। अगरचे सामने वाला एक शख्स है लेकिन वर्ब प्लूरल में इस्तेमाल हुआ है। यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। आप एक कामयाब शख्स हैं। सेंटेंस बोलने वाला सामने वाले से कुछ कह रहा है, इसलिए यू सेकंड पर्सन है। अगरचे सामने वाला एक शख्स है लेकिन वर्ब प्लूरल में इस्तेमाल हुआ है क्योंकि यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होता है। यू वर नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम। आप उस वक्त मौजूद नहीं थे। यहाँ भी सामने वाले से कुछ कहा जा रहा है। सामने वाला एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी। यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होता है। अब देखिए थर्ड पर्सन किसे कहा जाता है। अगर सेंटेंस में जुमला बोलने वाले और सामने वाले यानी यू के अलावा किसी तीसरे शख्स के बारे में बात हो रही हो तो ग्रामर के लिहाज से वो थर्ड पर्सन कहलाता है। जैसे वो, जिसे इंग्लिश में मर्द होने की सूरत में ही और औरत होने की सूरत में शी बोला जाता है। जब तीसरा शख्स यानी मर्द या औरत एक हो तो थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होता है। एक से ज्यादा अफराद होने की सूरत में इन्हें इंग्लिश में दे कहा जाता है और इनके साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होता है। ही, शी, इट, दे का शुमार थर्ड पर्सन में होता है। ये मिसालें देखें। ही इज अ मैन ऑफ वर्ड। वो बात का पक्का है। ये सेंटेंस न जुमला बोलने वाले के बारे में है और न ही सामने वाले के लिए है, बल्कि एक तीसरे शख्स के बारे में है जो एक है, इसलिए ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। शी इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। वो एक ज़हीन तालिबा है।
یہ سینٹینس ایک تیسرے شخص کے بارے میں ہے جو ایک ہے، اس لیے شی تھرڈ پرسن سنگولر ہے۔ دے ور پلئنگ فٹ بال، وہ فٹ بال کھیل رہے تھے۔ یہ سینٹینس ایک سے زیادہ تیسرے اشخاص کے بارے میں ہے، اس لیے دے تھرڈ پرسن پلورل ہے۔ ہی واز این آنےسٹ آفیسر، وہ ایک ایماندار آفیسر تھا۔ یہ سینٹینس ایک تیسرے شخص کے بارے میں ہے جو ایک ہے، اس لیے ہی تھرڈ پرسن سنگولر ہے۔ شی واز کوکنگ دا میل، وہ کھانا پکا رہی تھی۔ یہ سینٹینس ایک تیسرے شخص کے بارے میں ہے جو ایک ہے، اس لیے شی تھرڈ پرسن سنگولر ہے۔ دے آر ان ٹربل، وہ مشکل میں ہیں۔ یہ سینٹینس ایک سے زیادہ تیسرے اشخاص کے بارے میں ہے، اس لیے دے تھرڈ پرسن پلورل ہے۔ اب فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کے طور پر استعمال ہونے والے پرسنل پروناؤنس جو جملوں کے سبجیکٹ میں استعمال ہوتے ہیں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آئی فرسٹ پرسن سنگولر ہے، وی فرسٹ پرسن پلورل ہے، یو سیکنڈ پرسن سنگولر اور پلورل دونوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ورب ہمیشہ پلورل میں استعمال ہوتا ہے۔ ہی، شی، اٹ تھرڈ پرسن سنگولر ہیں، دے تھرڈ پرسن پلورل ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل تسکین اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بر وقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں۔ اب فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کی اہمیت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ انگلش میں کوئی بھی سینٹینس کسی ورب کے بغیر نہیں بن سکتا ہے۔ اگر کوئی انگلش جملہ ایک لفظ پر مشتمل ہوگا تو وہ لفظ ورب ہوگا۔ جملے میں ورب کا استعمال اس بات پر انحصار کرتا ہے کہ جملے کے سبجیکٹ میں کون سا پرسن استعمال ہوا ہے اور وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ۔ یہ مثالیں دیکھیں۔ ایک جملہ ہے، میں استاد ہوں۔ مختلف پرسنز کے ساتھ ورب کا استعمال مختلف طریقوں سے دیکھیں۔ I am a teacher، میں استاد ہوں۔ یہاں پروناؤن I کے ساتھ ورب am استعمال ہوا ہے۔ We are teachers، ہم استاد ہیں۔ یہاں پروناؤن we کے ساتھ ورب are استعمال ہوا ہے۔ You are a teacher، آپ استاد ہیں۔ یہاں پر ناؤن you کے ساتھ ورب are استعمال ہوا ہے۔ He is a teacher، وہ استاد ہے، مرد کے لیے۔ یہاں پروناؤن he کے ساتھ ورب is استعمال ہوا ہے۔ She is a teacher، وہ استاد ہے، ایک خاتون کے لیے۔ یہاں پروناؤن she کے ساتھ ورب is استعمال ہوا ہے۔ They are teachers، وہ استاد ہیں۔ یہاں پروناؤن they کے ساتھ ورب are استعمال ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ہی بات بیان کرنے والے جملوں میں مختلف پروناؤنز یعنی پرسنز کے ساتھ مختلف وربز استعمال ہوئے ہیں جنہیں نیلے رنگ میں دکھایا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مختلف پرسنز کے ساتھ وربز کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ جن سینٹینسز میں وربز is am are استعمال ہوتے ہیں ان میں وربز کا استعمال اس طرح ہوتا ہے۔ I کے ساتھ ہمیشہ am استعمال ہوتا ہے۔ We، you، they کے ساتھ ہمیشہ are استعمال ہوتا ہے۔ He، she، it کے ساتھ ہمیشہ is استعمال ہوتا ہے۔ یہ مثالیں دیکھیں۔ I am a friend of your brother، میں آپ کے بھائی کا دوست ہوں۔ We are going to Lahore، ہم لاہور جا رہے ہیں۔ You are a good teacher، آپ ایک اچھے استاد ہیں۔ He is watching a movie، وہ ایک مووی دیکھ رہا ہے۔ She is reading a novel، وہ ایک ناول پڑھ رہی ہے۔ They are practicing in the ground، وہ میدان میں مشق کر رہے ہیں۔ جن سینٹینسز میں وربز was، were استعمال ہوتے ہیں ان میں ایک شخص یعنی سنگولر پرسن کے ساتھ was استعمال ہوتا ہے اور ایک سے زیادہ اشخاص یعنی پلورل پرسنز کے ساتھ were استعمال ہوتا ہے۔ یہ مثالیں دیکھیں۔ I was not doing anything، میں کچھ نہیں کر رہا تھا۔ سبجیکٹ سنگولر پرسن میں ہونے کی وجہ سے was استعمال ہوا ہے۔ We were going to police station، ہم پولیس اسٹیشن جا رہے تھے۔ سبجیکٹ پلورل پرسن میں ہونے کی وجہ سے were استعمال ہوا ہے۔ You were not at home، تم گھر پر نہیں تھے۔ سبجیکٹ پلورل پرسن میں ہونے کی وجہ سے were استعمال ہوا ہے۔ He was a bit lazy، وہ کچھ سست سا تھا۔ سبجیکٹ سنگولر پرسن میں ہونے کی وجہ سے was استعمال ہوا ہے۔ She was in a hurry، وہ جلدی میں تھی۔ سبجیکٹ سنگولر پرسن میں ہونے کی وجہ سے was استعمال ہوا ہے۔ They were good friends، وہ اچھے دوست تھے۔ سبجیکٹ پلورل پرسن میں ہونے کی وجہ سے were استعمال ہوا ہے۔ باقی تمام سینٹینسز میں فرسٹ پرسن سنگولر یعنی I اور دوسرے پلورل پرسنز کے ساتھ پلورل ورب استعمال ہوتا ہے، جبکہ تھرڈ پرسن سنگولر یعنی he، she اور it کے ساتھ سنگولر ورب استعمال ہوتا ہے۔
ये मिसालें देखें। आई वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में चलता हूँ। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ प्लूरल वर्ब वॉक इस्तेमाल हुआ है। वॉक का सिंगुलर वर्ब वॉक्स है। शी गोज टू स्कूल एट 8 AM, वो सुबह 8 बजे स्कूल जाती है। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होने की वजह से सिंगुलर वर्ब गोज इस्तेमाल हुआ है। इसका प्लूरल वर्ब गो है। इट क्रैक्स इन द मिडिल, ये दरमियान से टूट जाती है। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होने की वजह से सिंगुलर वर्ब क्रैक्स इस्तेमाल हुआ है। इसका प्लूरल वर्ब क्रैक है। ही डज हिज जॉब वेरी वेल, वो अपना काम अच्छी तरह करता है। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होने की वजह से सिंगुलर वर्ब डज इस्तेमाल हुआ है। इसका प्लूरल वर्ब डू है। आई हैव नथिंग इन माई पॉकेट, मेरी जेब में कुछ नहीं है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ प्लूरल वर्ब हैव इस्तेमाल हुआ है। इसका सिंगुलर वर्ब हैज है। वी हैव नथिंग टू से, हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। सब्जेक्ट प्लूरल पर्सन में होने की वजह से प्लूरल वर्ब हैव इस्तेमाल हुआ है। यू हैव बीन सस्पेंडेड, तुम्हें मअतल कर दिया गया है। सब्जेक्ट प्लूरल पर्सन में होने की वजह से प्लूरल वर्ब हैव इस्तेमाल हुआ है। ही हैज अ नाइस ब्लैक कार, उसके पास एक नफीस काली कार है। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में होने की वजह से सिंगुलर वर्ब हैज इस्तेमाल हुआ है। दे हैव रीच्ड होम सेफली, वो बहिफाजत घर पहुंच गए हैं। सब्जेक्ट प्लूरल पर्सन्स में होने की वजह से प्लूरल वर्ब हैव इस्तेमाल हुआ है। इस वीडियो को देखने से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में आपको अच्छी आगाही हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। आपकी राय और तजावीज का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।